Hi guys, this is Ahmed Mun's Tech Development from Nightbase Studio. As you know, Nightbase Studio is the software development company established by Pakistan's first youngest person in age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम टेबल पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम देखेंगे HTML टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल साइज एंड टेबल हेडर। ये 4 चीज़ें आज सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पैडिंग, स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन और टेबल स्टाइलिंग और टेबल कॉल ग्रुप। हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे। सो फिलहाल के लिए आज हम टेबल के बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल होता क्या है। सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। जल्दी से मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ये राइट क्लिक ओपन विद कोड एंड मेरा ये ओपन विद एडिटर हो गया। इसका थीम वाइट है, हम ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और डार्क मोड कर देते हैं और ये अब आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। सो ये हमारा पिछला वीडियो है इमेजेस 2, इमेजेस पार्ट 2। तो हम यहाँ पे एक और बनाते हैं टेबल डॉट HTML और P1 PI। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। P1 और टेबल पार्ट 1। हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेबल और 1, टेबल पार्ट 1। ओके, Alt Shift Tab दबाएंगे, पेज में फॉर्मेट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि टेबल होता क्या है। मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ था ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो लिखते हुए। ये रिज़ल्ट है। तो आप देखिए टेबल इस तरह का होता है। अभी तो फ़िलहाल आपको टेबल में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ें ऐड करता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ बॉर्डर ऐड करता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और आप देख सकते हैं YR बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल सॉलिड रेड। सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास बॉर्डर आ गया। सो इस तरह की चीज़ें आज हम सीखेंगे कि टेबल किस तरह बनाना है। सबसे पहले टेबल को बनाने का टैग। टेबल को बनाने के लिए बहुत टैग है, बहुत टैग, बहुत नहीं, इतने में बहुत नहीं है, पता नहीं क्या बोली जा रहा हूँ मैं यार। चलो, सबसे पहला जो मेन टैग आएगा वो हमारा होगा टेबल बॉडी। टेबल बॉडी टैग होगा क्या? अब सबसे पहले वेट अ सेकंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल सेल इसके अंदर ना ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता। ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पे इसको अब आप देख सकते हैं, इनको हम बोलेंगे, ये जो एक डिब्बा है इसको हम बोलेंगे सेल। और ये सेल बनता है एक TD टैग की मदद से। TD मतलब कि टेबल डाटा। फिर एक आता है टेबल रो मतलब कि एक टेबल की रो, जैसे ये एक पूरी रो है, यहाँ तक ये एक पूरी रो है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक टैग आता है TR टैग, मतलब कि टेबल रो टैग हमारे पास है। फिर इसके अंदर एक टैग आता है टेबल हेडर। TD की जगह आता है टेबल हेडर। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि देखे ना, ये चीज़ है, मतलब कि बोल्ड नहीं है, एक लगा लें चीज़ ठीक नहीं है, कोनों पे लगा हुआ है, चीज़ें छोटी मोटी हैं, लेकिन ये जो है ये एक हेडिंग का रूप नहीं दे रही। मतलब देखे ना, कंपनी बोल्ड है, सेंटर में आ रहा है और एक अलग ही शेड है इसकी। सो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे TH टैग लगा है, तो इसको कहेंगे टेबल हेडिंग टैग या फिर टेबल हेडर, या तो हाँ ये चीज़ें होती हैं। सो ये टैग हम आज कवर करेंगे। और इसके अंदर और भी टैग होते हैं, टेबल बॉडी, टेबल हेड, टी हेड, टी बॉडी और टी फूटर। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं टेबल टैग। टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा टेबल टैग लेना होगा। टेबल टैग के अंदर आप सबसे पहले अगर आपकी कोई अपने हेडिंग लगानी है तो उसके अंदर आप लेंगे टी हेड टैग। फिर उसके अंदर आप लेंगे टेबल रो। मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ और विजुअल स्टूडियो को इधर, और इसको मैं इधर कर लेता हूँ और जूम
प्लस ही करता हूँ, आपको फिर ठीक से नज़र आएगा। अब देखिए ये एक टी टेबल है, ये टी हेड है मतलब कि हेडिंग, और इसके अंदर एक टेबल रो मैंने बना लिया और इसके अंदर मैं टी एच हेडिंग लेना चाह रहा हूँ। इसको मैं 2-3 बार, और नेम, एज और ईमेल, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गई। मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ एक, ताकि आपको समझ में आए। बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, फिर ये 1 पिक्सल हमारा बॉर्डर आ गया। अब आप देख सकते हैं ये एक हेडिंग है, दिस इज़ अ हेडिंग। आपको टी हेड के अंदर एक आपने हेडिंग लेनी है तो आप उसको ले सकते हैं कि टेबल रो, और आप इसके अंदर एक और रो बना सकते हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही टेबल रो के अंदर आप एक और रो बना सकते हैं। ऐसे ये देखें, अब यहाँ नीचे आ गया एक और हेडिंग आ गई। सो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली 1 ही यूज़ होता है, क्योंकि हमने तो एक ही करवानी है, नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड, और उसकी 2-4 और चीज़ें हो जाएंगी, एज वगैरह। सो आप जो भी चीज़ें मतलब हेडिंग के तौर पे लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। आप टी हेड के अंदर एक टी आर टैग लगाएंगे, मतलब कि एक टेबल रो बनाएंगे, एक टेबल इस तरह की रो बनाएंगे, एक टेबल रो बनाएंगे, फिर उसके अंदर टी एच लिखेंगे ताकि आपकी वो टेबल डाटा नहीं टेबल हेडिंग बने, टेबल की एक हेडिंग बने। तो फिर टेबल हेडिंग के बाहर एक टैग आएगा टी बॉडी। टी बॉडी नाम से पता चल रहा है टेबल बॉडी, टेबल का मतलब कि बॉडी जो हम अब देखेंगे। तो इसके अंदर मैं एक टी आर टैग ले लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक टीआर एक स्टूडेंट का डाटा लगा लें, इस तरह काम करेगा, नेम, एज, ईमेल, और मैं यहाँ पे अब टीडी लूँगा क्योंकि मुझे एक डाटा चाहिए। अब मैं इसको भी 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ लिख देते हैं अहमद, और एज लिख देते हैं 13, ईमेल हम लिख देते हैं ahmed@gmail.com। तो ये देखें, ये एक बच्चे का मतलब कि एक स्टूडेंट का डाटा आ गया। और अगर आपको 2 स्टूडेंट चाहिए तो टीआर के बाद एक और टीआर लगा दें, आपके पास 2 बच्चों का स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ये आपके पास 2 बच्चों का स्टूडेंट का डाटा आ गया। सो आप ये नहीं है कि एक टैग एक टीआर के बाद दूसरा टीआर नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अब 100 लड़के दिखाने हो, मतलब 100 बंदे दिखाने हो, तो हम एक ही अंदर सारा टीडी 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 इस तरह तो नहीं कर सकते ना, हमें टीआर तो लगाना पड़ेगा। सो टीआर हम इसलिए यूज़ करें, मतलब अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टी फूटर। मतलब कि फूटर एक ही चीज़, इसके अंदर भी मतलब कि कोई ख़ास नहीं है। आप एक टीआर लगाएं, उसके अंदर भी एक टीडी दे दें और लिख देंगे बल्कि मैं टीडी देता ही नहीं हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आप टीडी नहीं देते, टीडी के अंदर ही आप कुछ लिख देते हैं, तो आपका एक रो बने ही, मतलब कि आपकी वो टेबल रो बनेगी नहीं। ये देखना फूटर ऊपर चला गया ना, लेकिन जैसे मैं अगर कंट्रोल एक्स करके टीडी करूँ और करूँ, तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। मतलब आप अगर टीआर को खाली छोड़ेंगे तो वो बनेगा ही नहीं टेबल रो, उसके अंदर एक सेल चाहिए होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक टीडी लगाया है ना, एक टीडी लगाया ना, मैंने एक टीडी लगाया, तो ये क्या कहते हैं, सिर्फ इतनी जगह घेर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये फुल जगह घेरे। तो ये काम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसका पार्ट 2 में ही हम सिर्फ यही देख रहे होंगे, रो स्पैन, कोल स्पैन, वो हम सारी चीज़ें सीखेंगे अगर नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगा। सो सबसे आ गया हमारे पास आ गया है, मतलब कि हमें मतलब कि टीआर के अंदर हमें टीडी लगाना एक लाजमी चीज़ है। सो हमने ये देखा। अब फिर इसके अंदर आते हैं और भी टैग आते हैं, मैं आपको सारे करके बताता हूँ। हमने टेबल टैग देख लिया, हमने टी एच टैग देख लिया, हमने टी आर टैग देख लिया, हमने टी डी टैग देख लिया, हमने टी हेड टैग देख लिया, टी बॉडी देख लिया, टू फिटर देख लिया। अब आता है कैप्शन टैग। क्या आता है? कैप्शन टैग। अब कैप्शन टैग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लगेगा आपका टी हेड से ऊपर कैप्शन, ये आपको एक कैप्शन दे देगा, जैसे टेबल, ये आपके पास एक कैप्शन आ गई। मतलब कि एक टेबल है, या मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डाटा, ये स्टूडेंट डाटा, ये एक कैप्शन दे देता हमें। तो हमने कैप्शन टैग भी देख लिया। अब कैप्शन टैग तो बहुत आसान है, आपको पता चल ही गया होगा। और एक कॉल ग्रुप टैग होता है, कॉल ग्रुप, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में एक कॉल टैग होता है, वो भी हम कॉल ग्रुप के साथ वो यूज़ होता है, तो वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करेंगे। फिर इसके बाद आता है टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर मतलब कि अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ इसके। तो टेबल बॉर्डर सिंपली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ना दो मतलब कि 2 बॉर्डर नहीं, एक टेबल का बॉर्डर है और एक टीडी का बॉर्डर है।
आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेबल का बॉर्डर है और एक ये टीडी का बॉर्डर है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे एक एक बॉर्डर ही चाहिए, मुझे दो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स, बल्कि हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसको ना एक स्टाइल दे देते हैं ताकि हमें साथ समझ में आए। तो इसके अंदर एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स, ये रहा बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर आपने लिख देना है कोलैप्स। सेपरेट इज बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। ओ सॉरी, इसके अंदर हमने बॉर्डर तो दिया नहीं, बॉर्डर या आप बीडी लिख दें तो आपके पास, हाँ अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ठीक आ गया, टैग आ गया बस। इसको मैं उठा के इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और मैं बॉर्डर को बाहर ले जाता हूँ ताकि टीडी को भी मिले। ऐसे तो वो टेबल को मिल रहा है ओनली, ओ सॉरी, बॉर्डर इसके अंदर भी। अब आप देख सकते हैं वो डबल लाइन के अलावा सिंगल लाइन बन गई हमारी अब डबल लाइन नहीं बनी, हमारी एक सिंगल लाइन बन गई। तो ये एक बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है। फिर इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं कि टीडी इस तरह मैं स्टाइल में आपको मैंने बताया हुआ था स्टाइल, और स्टाइल में मैं टीडी ले लेता हूँ। टीडी को मैं कह देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर करो अपना, कौन सा कलर करें, डार्क सियान कर लो, चलो डार्क ब्लू जो भी हो गया। और इसका हम कलर जो है वो वाइट कर देते हैं ताकि आपको शो में आए वाइट। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, हम इस तरह इसका स्टाइल भी दे सकते हैं, टीडी को, टीआर को, टीएच को, कैप्शन को, और हम इसका बॉर्डर शोल्डर भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, कोई लगाना हो बॉर्डर शोल्डर। फिर आती है बॉर्डर रेडियस की बात। बॉर्डर रेडियस का आपको शायद मैंने बताया हो, चलो नहीं भी बताया मैं बता देता हूँ। बॉर्डर रेडियस होता है कि रेडियस कितना है बॉर्डर का, 50 पिक्सल। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैंने इसको कोलैप्स करके रखा हुआ है, तो हम ये कोलैप्स इसको नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सबका बॉर्डर 50-50 पिक्सल का हो गया। ये एक रेडियस होता है कि जो चीज़ आ रही है उसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो कितना करना है, 50% होता है, मतलब कि पूरा गोल मतलब पूरा गोल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको गोल नहीं शो करेगा क्योंकि आपका जो बक्सा है, जो बॉक्स है आपका, वो एक गोल शेप ले ही नहीं सकता, वो ओवल शेप ले सकता है क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा, हाइट कम है। तो जो अगर हाइट विड्थ सेम होगी तो वो हमारा फिर काम करेगा। सो 50 पिक्सल हम रह के हम 5 पिक्सल दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हल्का सा इनका बॉर्डर रेडियस आता है। तो हमने बॉर्डर रेडियस भी देख लिया। तो आप चाहते हैं कि ये जो टेबल का बॉर्डर है ये मैं नहीं चाहता, है ना, नहीं चाहता मैं, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको कट करूँगा, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा और इनको मैं ऐसे लिखूँगा। अब आप देख सकते हैं मेरा बॉर्डर वो वाला गायब हो गया और सिर्फ मेरा टीडी पे बॉर्डर लग रहा है। मैं यहाँ पे टीएच को भी लगा देता हूँ, टीएच साथ टीएच को भी लग गया, ये टीएच को भी लग गया हमारा बॉर्डर। फिर उसके बाद आते हैं बॉर्डर के, मतलब कि बॉर्डर के स्टाइल, वो हम जब हम अपनी CSS सीरीज़ कर रहे होंगे तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए हम उन पे गौर नहीं करते क्योंकि फिर आप HTML पे फोकस करेंगे या CSS पे तो ये चीज़ लेंथी हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है हमारा बॉर्डर साइज़। बॉर्डर साइज़ हम आपको पता ही होगा, मैंने आपको विड्थ हाइट पढ़ाया था, हम उसकी मदद से उसको कर सकते हैं। सो TD और TH, सबसे पहले मैं टेबल की जो विड्थ है, मैं उसको 100% कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं मैं जितना बड़ा करूँगा, मतलब जितनी भी स्क्रीन छोटी होगी बड़ी होगी, मेरा टेबल की विड्थ 100% ही रहने वाली है। मैं इसको फ़िलहाल साइड पे रखता हूँ। ये मेरे टेबल की विड्थ 100% ही है और मैं चाहता हूँ कि एज की विड्थ, मतलब कि एज की विड्थ सबसे ज़्यादा हो, भला के इसकी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। एज की विड्थ मतलब कि टी बॉडी की विड्थ सबसे ज़्यादा हो, TH को छोड़ के। एक मिनट में आपको करके कुछ करता हूँ,
मैं कहता हूँ कि ये जो TH है ना, ये वाला TH एज वाला, इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली विड्थ 70%, 40% लिख दिया मैंने, ये 40% इसकी विड्थ होगी। अगर मैं 70 लिखूँगा तो इसकी विड्थ 70% हो जाएगी। तो आप इस तरह भी इनको विड्थ हाइट के मामले से इनको सेट कर सकते हैं। फिर आप ऐसे इसी तरह हाइट के साथ भी कर सकते हैं। अभी तो हमने विड्थ देख रहे थे, अब मैं इसको अगर मैं हाइट करूँगा HEIGHT हाइट, तो वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हाइट इसकी हम पिक्सल में देंगे 70 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ हम इसी तरह इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने इनका साइज़ भी देख लिया, अब हम देखते हैं हेडर्स। हेडर्स क्या होता है? सो मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ, सॉरी, मैं विंडो शिफ्ट एस दबाता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं ये इसको मैं ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको टेबल बॉडी कहते, हेडर कहते हैं। ये क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं अब आप देख सकते हैं आराम से कि ये एक ईमेल है, ये ट्यूबस है, ये लिनक्स है, और इसने यहाँ पे टेबल बनाया। फिर इसने साइड में बताया कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे कौन कौन से लोग हैं। फिर इसने ऊपर भी एक इस तरह का बनाया कि 8 बजे मंडे को क्या हुआ, 9 बजे ट्यूसडे को क्या हुआ। इस तरह इसने दिसंबर का बनाया हुआ कि पहले वीक क्या हुआ, दूसरे वीक क्या हुआ, तीसरे वीक क्या हुआ, चौथे वीक क्या हुआ। तो ये चीज़ें हम टेबल हेडर की मदद से कर सकते हैं। तो ये काम हम सिर्फ उसी से कर सकते हैं, विड्थ हाइट से। सो विड्थ हाइट से हम कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन आता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो सारा बेसिक काम है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी जो एडवांस काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टेबल के रिलेटेड। और आपके मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके जितने भी मतलब के लगा लें प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी आप बनाएंगे, उनमें आप टेबल यूज़ करेंगे। टेबल थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बेशक करें, टेबल बनाने के लिए करें या फिर उसको एवं ही लिख दें, तो आप टेबल का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने तकरीबन 10 से 11 प्रोजेक्ट बनाए हैं, स्कूल का, हॉस्पिटल का, सबका बनाया है। और अगर आप भी कोई बनवाना चाहते हैं तो लिंक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। फिर हम भी आपके लिए कोई वेबसाइट बनाएंगे आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे फ़ोन पे ले सकते हैं। सो मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट आए मैंने सब में टेबल यूज़ किया। हाँ, 2-3 में मैंने टेबल नहीं यूज़ किया क्योंकि वहाँ मुझे नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत सिंपल से, अब मेरे याद में नहीं आ रहा वो कौन से प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे याद है कि मेरे प्रोजेक्ट थे जिनमें मैंने अपना यूज़ नहीं किया। बाकी हम अपनी अगली वीडियो में पैडिंग स्पेसिंग, कॉल रो स्पैन और टेबल स्टाइलिंग और कॉल ग्रुप को सीखेंगे, जो हमने अभी चेक किया था। सो if you want to learn one stack development by live classes 1-to-1 session, contact us, link in description. I will see you later next time. Bye bye.